तो अभी हम आ रखे हैं रंग संग्रहालय में, धारचूला में। ये टाइम के पुराने बर्तन होते हैं ना, उन्हें रखा गया है यहाँ पे। अब मुझे हमारा ब्लॉग असली बनो, अश्लील नहीं। भाई तेरा बात जगह जगह खींच रहा था, ऐसी देखा सोच रहे तू वही जन्म लेगी। गुड मॉर्निंग। तो गाइस गुड मॉर्निंग लंदन। सब लोगों ने नहा लिया, सिर्फ उत्तम को पहले नहीं नहाया, बस सबसे पहले जोनो एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा मैं भयंकर यूनिट में हूँ। अबे यार जोश। सर हाय सर यार, हाय सर जोरे जोश। हाय द जोश, 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 हाय द जोश। जय हिंद, भारत माता की जय हो। And the Oscar goes to The Oscar goes to The exact location of पहले इसमें सो Dreamland। छड़ा वालों का सूत्र क्या होता है? तो अभी हम आ रखे हैं रंग संग्रहालय में, धारचूला में। ये और ये मास्क इसलिए पहने हैं क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस के संदिग्ध मिले थे पहले, तो सब लोग मास्क पहने, हमने भी मास्क पहने। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत वॉल पेंटिंग हो रखी है, 3D पेंटिंग कह सकते हैं इसे। कैमरा अलाउड है नहीं है पहले। मेरे सामने बहुत अच्छे बैग, उस टाइम के बहुत ही गजब तरीके से बनाए गए हैं बैग, और वो भी जानवरों के खालों से ही बनाए गए हैं। और सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। और तो अभी हम हैं म्यूज़ियम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग बनाया गया है। और अंदर वाली बिल्डिंग है जो ये बहुत पुराने जो आर्किटेक्ट होते थे उस टाइप में बनाया। और मेरे सामने ये, अगर मैं जान रहा हूँ तो ये है दारू बनाने वाली मशीन, क्योंकि ये मैंने अपने घर में देख रखा था ना, जब मैं छोटा था उस टाइम पे घर में बनाते थे। तो ये शायद में कोई आभूषण है, तो रंग कम्युनिटी है जो वो अलग से है, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा इस कल्चर के बारे में पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा जो जो चीज़ें मैंने देख रखी हैं। और इसमें होता था कि बचपन में जब पहाड़ों में लिखने के लिए कुछ नहीं होते थे, कॉपी किताब, तो ये बनाया जाता था। और ये रस्सी लटका रखी जो इसमें, इसे ऐसे डाला जाता था यहाँ साइड में, और कलम बनाई जाती थी रिंगाल से। और जो ये मिट्टी है रेड कलर की, इसका घोल बना के इसमें लिखते थे। हमने खुद ही लिख रखा है। जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि आज के टाइम पे ज़माना बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया, तो उनको उनका वजूद याद दिलाने के लिए ये चीज़ें रखी गई हैं। इस पूरे ट्रिप के साथ और जितने भी बातें सुनी हमने यहाँ जाके, और जितना कुछ देखा हमारी आँखों ने, और ये बात सुनने के बाद प्लान हो रहा है कि लोग अब देखो कि यहीं पे अगर अच्छा स्कूल होता तो सब लोग आजकल दौड़ पड़ी है, सब धारचूला पिथौरागढ़ देखो हर घर में स्कूल हो गया है। प्राइमरी स्कूल है सब बंद होने के कगार पे है। 60,000 75,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाई स्कूल में कोई है ही नहीं। वो 10-15 हज़ार वाला आपके पिथौरागढ़ में कितनी मेहनत करके पढ़ा रहा है बच्चों को।
समझ गए। तो ये चीज़ें होगी, सरकार का वो हो नहीं पा रहा है, जो धरातल पे है वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए जो है बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। लोग पलायन करें गांव से। पांगू गाँव से माने का इंटर कॉलेज कितने IAS PCS निकले हैं, डॉक्टर इंजीनियर की तो कोई गिनती नहीं है, आज वो भी बंद होने के कगार पे है। तो आज के टाइम में जो इन स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, तो वो लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जा चुके हैं। यहाँ पर गांव में बहुत बड़े बड़े मकान बना के घरों में ताले लगा के वो शहर में रह रहे हैं। अब गांव में जितने लोग हैं वो लाचार हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जा सके, अपने नज़दीकी टाउन में जाके बस सके। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपकी शिक्षा का, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आपके सामने मैं बहुत छोटा हूँ जो मैं ये बात कर रहा हूँ, बस मेरे दिल में मैं बस करते जा रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने पहले इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की और आप लोग अब यहाँ नहीं रहते बल्कि बाहर रहते हैं, तो शायद में उस शिक्षा का कुछ महत्व नहीं रहा, क्योंकि पलायन आप लोगों ने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था। बस अब आप लोग क्या कर रहे हैं, शहर में रह के पलायन पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पलायन को रोका जा सकता है। आपको पहले खुद को गांव में आना पड़ेगा, तब जाके आप उस काबिल हो सकते हैं कि आप पलायन पर डिस्कस कर सकते हैं। फिर जाके हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े कदम नहीं उठाने पड़ते, हमें अपनी बोली भाषा को बचाने के लिए इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर आप अच्छे से शिक्षित होते तो आप अपने गांव में होते, सब कुछ सुरक्षित होता, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सुरक्षित होती और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता। अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है तो एक बार ज़रूर इस चीज़ों पे गौर कीजिए। और सिर्फ पैसा ही बहुत कुछ नहीं होते, आप पैसों से ही सब कुछ सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। कहीं पर आपको खुद जाना पड़ता है, खुद वहाँ पर अपनी फीलिंग्स वगैरह डालनी पड़ती हैं, खुद काम करना पड़ता है, तब जाके और लोग भी मोटिवेट होते हैं, तब जाके वो चीज़ें भी सुरक्षित रह पाती है। तो अभी भी टाइम है, आप अपने गांव को सुरक्षित रख सकते हैं, पलायन से बचा सकते हैं। आप अपने गांव में वापस लौट के आइए, वहीं पे आप अपने स्कूल को अच्छे से डेवलप कीजिए। आप कुछ एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जाइए, अभी गांव में उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन एजुकेशन ऐसे लीजिए कि आप उसी एजुकेशन से अपने गांव में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, अर्निंग शुरू कर सकते हैं, और जो गांव में रह रहे हैं लोग, उनके जीवन पर भी आप बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं। बस इतना ही। बाकी आइए, जो वीरान पड़े गाँव हैं, सुनसान पड़े गाँव हैं, फिर से उन्हें चहकता महकता करते हैं। आइए इस मुहिम में साथ मिलकर काम करते हैं, मज़ा आएगा। कैसे ये फसल कैसे हो रहे हैं दिख रहे हैं। बाकी इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे मेरे गांव के आएंगे, अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी आप अगर फर्स्ट टाइम आ रखे हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नई वीडियो आते रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आते रहेगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। सेफ नेचर, सेफ फ्यूचर, पीस आउट। बेरुखी से है बड़ी है जिंदगी में मारेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी हो, नाराजगी तेरी देना हो